तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने डिज़ायर लोकेशन और डिज़ायर पोस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम सिलेक्शन सीरीज में करने वाले हैं विटामिन्स। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है, तो एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए, हो सकता है आपको इसमें से क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विटामिन्स के साथ। ठीक है, तो विटामिन्स जो है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, मतलब विटामिन जो दो तरह के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं वसा में घुलनशील और कुछ होते हैं पानी में घुलनशील। ठीक है, तो हमारे पास टोटल तो मेजर जो है वो 6 हैं, 6 विटामिन है। उन्हीं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि उसमें से कुछ फैट सॉल्युबल है और कुछ वाटर सॉल्युबल है। तो ये जो वाले विटामिन है ए डी ई के, इनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल, और ये जो बी और सी है इनको हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। तो इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि इसको ऐसे कीड़ा बोल लो कि जो कीड़ा है वो फैट में सॉल्युबल है और जो बाकी बच गए वो हमारे जो है वो बी एन सी जो है वो हमारे वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है और कौन से वाटर सॉल्युबल है। तो चलिए अब हम आगे विटामिन से के नेम देख लेंगे और उनसे होने वाली कुछ उनकी डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है उनको देख लेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल है। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी जब इसकी शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? उसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी। ठीक है, तो यदि विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसे हम हिंदी में रतौंधी रोग के नाम से जानते हैं, और इसका नाम याद रखना है रेटिनॉल। ठीक है, और उसके बाद है विटामिन बी 1, उसका नाम है थायमिन, और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? बेरी। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी 2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इससे यार तुम्हारी ना स्किन रिलेटेड रोग हो जाएंगे, जैसे बैड स्किन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है बी 12, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं साइनोकोवालमिन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखना है, इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, जो हम विटामिन सी भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता है कहाँ से मिलता है? धूप, सन से हमें मिलता है। इसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स। और रिकेट्स हमारा कौन सी किस चीज़ से रिलेटेड बीमारी है? हड्डियों से हमारी रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के इसे हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के आपकी अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी ना, तो आपकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी ड्यू टू इंजरी। यदि इसकी आपको कमी है, अगर आपको चोट लग जाती है तो उसमें से जो है वो ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनेंगे फिर। ठीक है, तो चलिए थोड़े क्वेश्चंस करते हैं जो इससे रिलेटेड अभी प्रीवियस ईयर में एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन किडनी। मतलब ये जो नीचे विटामिन दिए गए हैं इनमें से कौन सा विटामिन है जो किडनी में बनता है? ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, आप देखिए और इनमें से बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से होता है। ठीक है, और बताइए। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर? नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन ए का हमने नाम क्या पढ़ा था? रेटिनॉल। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज प्लेग्रा। ठीक है, तो किसकी कमी से प्लेग्रा होता है? ये हमने ऊपर तो नहीं पढ़ा, पर यहाँ से हम क्या काट सकते हैं? जैसे हमने बी 1 पढ़ा था तो हमें पता है बी 1 से तो नहीं होगा, बी 2 भी हमने ऊपर पढ़ लिया था तो उसका भी नहीं था, तो बी 3 और बी 5 में होगा। तो आंसर क्या है? बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय द प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो हमने ऊपर क्या पढ़ा? विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। और क्या पढ़ा था हमने ऊपर? रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो किसकी कमी से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऊपर हमने विटामिन के भी पढ़ा, तो इसमें देख के बताओ कि कौन सा आंसर होगा? विटामिन के। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, किससे होता है ये? विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी नहीं, किसकी कमी से होता है? विटामिन सी से।
ठीक है, तो ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये है सही आंसर। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जब किसकी कमी हो जाती है, विटामिन के की जब बॉडी में कमी हो जाएगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो डिले हो जाएगा, मतलब इसका मतलब है कि क्लॉट नहीं बनेंगे, जैसे खून एक और निकलने लगे फिर वो रुकेगा नहीं, तो इसमें एक तरह से डिले हो जाती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ठीक है, मुझे तो फ्लोइंग विटामिन ऑल्सो कोल्ड साइनोकोवालिम कोवालिमन, ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी का बी वन का नाम ये था नहीं, B6 नहीं, B12, इसको इसका इसका क्या नाम है, साइनोकोवालिमन। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल। अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, दो होते हैं, एक होते हैं बी और सी और एक है कीड़ा। तो जो कीड़ा है वो क्या है, वो फैट सॉल्युबल है, और जो दूसरा है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो, ये कीड़ा में आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर है, विटामिन सी, जो जो है वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कौन सा विटामिन हेल्प करेगा जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो यार एक तो तुम्हें ध्यान देना है कि कैल्शियम एक तरह से हमारी हड्डियों से रिलेटेड भी रहता है। तो और एक ही विटामिन था जिसके, विटामिन डी, जिससे कौन सा रोग होता है हमें, रिकेट्स होता है। ठीक, तो एक ही होगा, एक ही विटामिन है विटामिन डी जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन। अब किस ऐसे विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन होता है, विटामिन बी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन B12। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग फॉर्म से पूछा जाता है, कभी B12 का दूसरा नाम क्या है, और अब B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है उसके नाम ही था साइनो कोबाल्टिज्म, तो कोबाल्ट जो धातु है वो इसमें किसमें पाई जाती है, B12 में। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो ये चैनल सिलेक्शन रूल्स सफलता की ओर आपका एक कदम है, और आप भी मेरा साथ दीजिए और मैं भी आपका साथ देता हूँ सिलेक्ट होने में। और याद रखना, मेहनत आपकी डिज़ायर पोस्ट जो आपको डिज़ायर लोकेशन पे मिले उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।